Purnima. Screen is visible. Yes, ma'am, it is. ओके, सो जो लास्ट पारो क्वेरी का क्लासेस था वो आपने कंप्लीट गो थ्रू किया? मैम वीडियोस ही अवेलेबल नहीं है उनकी, ना उसकी है और ना उससे पहले वाली की है। तो मैम ओके, एक्सेल की भी वीडियो नहीं डली अभी तक। कनेक्ट टू योर काउंसलर एंड आप अपना वीडियो गो थ्रू करो। ओके, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक बार मैं एक ब्रीफ आपको कर देती हूँ। ठीक है, हमारे ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई है पूर्णिमा। ठीक है, जिसमें हमने ये इस क्लास में आई थिंक आप थे, मैनेज कॉलम रिड्यूसर जहाँ पे हमने बेसिक एनालिसिस की थी। sorting स्प्लिट कॉलम ये आप अपनी पिछली क्लास से रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना। लास्ट क्लास में हमने किया है मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी, और साथ में हमने किया है ग्रुप बाय फंक्शन जो कि आपने पाइवट में भी देखा था। फिर ग्रुप बाय फंक्शन का एक लिमिटेशन था कि जब हम बीच में कभी भी ग्रुप बाय अगर करते हैं अपनी पावर क्वेरी के अंदर, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, आपका सारा रो डाटा समराइज हो जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा। तो उसको हमने उसका कोई टेक्निकली नहीं ऑप्शन अवेलेबल है आपको कि आप अपना अगर फ्यूचर में आपको रिक्वायरमेंट हुआ आपके रो डाटा का, तो उसका कोई टेक्निकल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक फॉलो किया है कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल जो आपका ये क्वांटिटी सम चेक पॉइंट है, यहाँ पर आपका क्या है, ये ग्रुप बाय है, इसको हमने नाम दे दिया क्वांटिटी सम चेक पॉइंट। अदरवाइज ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया है, ग्रुप बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अब उसका ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, सिंपली जो ये फॉर्मूला बार दिख रहा है आपको, अब मैंने जैसे ही फॉर्मूला बार पे अपना आइकन रखा, क्या विजिबल है आपको, ऐड स्टेप, राइट। तो ये जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक स्टेप जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जिसको आप रिनेम कर सकते हो अ, अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और अपनी जो फर्दर एनालिसिस है वो कंप्लीट कर सकते हो। एंड जब भी फ्यूचर में आपको चेक करना होगा आपका समराइज डाटा, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको रीडू करना पड़ेगा। सिंपली कम हेयर एंड चेक, रिफ्रेश योर डाटा एंड चेक हेयर। ओके, सो ये हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक था। आज के क्लास में है हमारे पास कि आई वॉन्ट वन मोर फाइल फॉर टूडेज ट्रेनिंग। सो you know how we load new file in Power Query Editor. Already we have sales data, product details, but how we load one more file in this editor? You आप फर्स्ट क्लास में, आप पावर क्वेरी की क्लास में अवेलेबल थे, तो मैंने आपसे बताया था कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी ये चीज़ कि हाउ यू feed your data within Power Query Editor. Yes, you know, Purnima? Yes or no? No. Okay. So here in home tab on your right hand side, we have option for this new query. What is this, Purnima? This is query, right? Total query, how many total query we have right now? Total 8 query already we have in this query section. I want one more query. So in query section we are able to feed new data. So first option is this new source file. So if you click on this new source drop down icon, so here what we have three options from where you want to source your data. From file, if your data in file, select any of one according to a requirement, workbook, text, XML, and otherwise what you do, if your data coming from same source, that's mean what is this कि जो existing data हमारा है वो किस सोर्स से आया है पूर्णिमा, फ्रॉम एक्सेल, एक्सेल फाइल है, राइट। सेल्स डाटा कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा फाइल है आपका, रिसेंट सोर्स क्या है आपका, एक्सेल। सो अगर आपका रिसेंट सेम सोर्स है, दैट मीन कि जो आपका न्यू फाइल है वो भी एक्सेल से ही आपको फीड कराना है। तो उसके लिए आपको न्यू सोर्स पर सिलेक्ट ना करके, चूज ना करके, आपको क्या करना है, आपको अपने रिसेंट सोर्स से, अब आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी एक्सेल फाइल हैं वो सारी विजिबल है। अदरवाइज कोई आपके स्क्रीन पर अवेलेबल नहीं है तो गो विद दिस मोर ऑप्शन एंड यू आर एबल टू फाइंड दिस वन ऑल्सो। but my data is here, salary data, I want this file in my editor.
So select it. It is processing. Same pop-up is come on my screen. Navigator. Check preview of sorry preview of your data name and the columns. Okay, and hit on this OK button. See, we have this salary query in my query section. Total 9 query. Now we have cancel this refresh one. So what is this, Purnima? This is our new data, राइट. सो यहाँ पर आपको मैंने जैसा कि नाम बताया कि सैलरी डाटा. अब ये क्या है? ये है आपका. अब सबसे पहले आप मुझे बताओ कि मैंने बताया है कि आपको क्या करने की नीड होती है. 4 स्टेप्स आपको ऑटोमेटिकली सेल्स डाटा में मिले थे. इफ यू वांट टू चेक, सी, सोर्स, नेविगेशन, प्रोमोटेड हेडर्स, चेंज टाइप. तो ये बाय डिफॉल्ट हमें मिले थे 4 ऑप्शन, मोस्टली अवेलेबल होते हैं. बट इफ आई चेक माई सैलरी डाटा, सो व्हाट स्टेप इज मिसिंग? विच वन स्टेप इज मिसिंग? अगर आप अपना फर्स्ट रो देखिए डाटा का, तो वी डोंट हैव कॉलम नेम्स, राइट. जो आपका नेम है, जो आपका फर्स्ट रो है, जो हमारा हेडर होना चाहिए, वो क्या है? एज एन डाटा को ये ट्रीट कर रहा है, राइट. बट वी वांट फर्स्ट रो एज एन हेडर. तो इसके 2 अप्रोच मैंने आपको बताया था कि या तो जनरल है कि आपको बाय डिफॉल्ट अप्लाइड स्टेप्स में वो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है? ऑलवेज क्रॉस चेक योर डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज वी आवर फर्स्ट रो इज आवर हेडर रो, कॉलम हेडर रो. सो आपको क्या करना है? use first row as header. We have this drop down icon. Use first row as header. Use headers as first row. Use first row as header. ठीक है. अब आपका नेम क्या है? एज एन हेडर वो ट्रीट हो रहा है. अब आपका डाटा 7 रोज से 8 रोज से क्या हो गया? 7 रोज में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज पहले ये जो नेम हेडर था ये भी आपका क्या था? एज एन डाटा उसको वो ट्रीट कर रहे थे. अगर अब मैं चेक करूं तो एवरीथिंग इज गुड नाउ, राइट. अब आपका नंबर फॉर्मेट से देन आता है आपका चेंज टाइप. अब इसका कोई भी नीड नहीं है, आई थिंक. चेक नीड है इसका, यस. बिकॉज क्या कर रहा है? ये हमारा नंबर का है, सैलरी नंबर्स, राइट. बट ये हर एक का क्या कर रहा है? इसको ये कैसे ट्रीट कर रहा है? जनरल फॉर्मेट में, ABC and 1 2 3. I want as a number format. So what you do? Data type. From here you select change data type, or what else you do? Select here whole number like this. Select manually, or if you want to do from here data type, so select according to you. Better way, select from here whole number, whole number. अब आप देख रहे हो कि इसका नीड क्यों है? बाय डिफॉल्ट हमें मिला है चेंज टाइप का स्टेप, बट फिर भी एज एन कैसे ट्रीट किया है उसको? एज एन जनरल फॉर्मेट. बट आई डोंट वांट माय डाटा एज एन जनरल, बिकॉज सैलरी इन नंबर ऑलवेज. कभी आपका सैलरी आपको देखा है कि टैक्स में मिलेगा? नो. सो चेंज इट फर्स्ट ऑफ ऑल. ऑलवेज चेक योर डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन डू अदर एनालिसिस. इट्स कंप्लीट नाउ. सो अब हमारा फाइल हो गया सैलरी डाटा का लोड. हमने चारों स्टेप्स चेक कर लिए. सो नाउ वी हैव द डाटा ऑफ सैलरी. सो इन दिस डाटा फॉर वन एम्प्लॉय, इफ यू चेक हेयर, फॉर वन एम्प्लॉय what we have multiple column. So what we need to do for better impression, I want each and every employee सैलरी डिटेल इन वन कॉलम. पूर्णिमा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है. फॉर अजय हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव? 12 कॉलम्स. फर्स्ट ऑफ 2022 टिल 12th of 2022.
सो टोटल 12 कॉलम्स वी हैव फॉर ए सिंगल एम्प्लॉयड। अगर अब आपको टास्क मिल जाए कि किस मंथ में अजय ने ज्यादा से ज्यादा क्या किया, ओटी किया, ओटी मीन्स ओवर टाइम किया, और उस मंथ में ऑफ कोर्स उस मंथ में उसने ज्यादा ओवर टाइम किया तो फॉर श्योर उसका सैलरी भी ज्यादा होगा। तो आपको वो चेक करना है। तो इस टास्क को करने के लिए आपको कितने कॉलम चेक करने होंगे? टोटल 12 कॉलम। जब तक अगर आपने 11 कॉलम भी चेक कर लिया बट आपने एक मिस कर दिया, और मे बी उस लास्ट कॉलम में ही उसका हाईएस्ट ओटी टाइम था, राइट? तो यहाँ से ही आपका सारा क्या हो गया, एनालिसिस खत्म हो गया। तो हम इसको 12 कॉलम्स में ना रख के इसको सिंगल कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव नीड टू डू, आई वॉन्ट कन्वर्ट दिस रो डाटा इनटू कॉलम। अगर मैं इस फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर दूं कॉलम में, अभी ये मेरा कैसा डाटा है? अब ये कौन सा डाटा है? वी हैव वर्टिकल डाटा बिकॉज आवर कॉलम, आवर हेडर इन कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये क्या है? वर्टिकल डाटा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे रो डाटा को कन्वर्ट करना है कॉलम में, ताकि जो अजय का डाटा है वो मुझे सारा का सारा कहाँ मिले? एक सिंगल कॉलम के अंदर। तो अगर आपको ऐसा कुछ टास्क मिले जिसमें आपको नंबर ऑफ कॉलम का डाटा आपको कन्वर्ट करना है एक सिंगल कॉलम में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना है? रो को कन्वर्ट करना है कॉलम के अंदर। अब वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास, अब आप जब चेक करोगे रिकॉर्डिंग तो आप देखोगे कि ये सारा हम कवर कर चुके हैं। सो नाउ आई वांट टू कम इन दिस ट्रांसफॉर्म टैब। सो व्हाट वी हैव हियर, अनपाइवेट कॉलम और पाइवेट कॉलम। व्हाट वी हैव, पाइवेट और अनपाइवेट। तो मुझे कन्वर्ट करना है रो डाटा को किस में? कॉलम वैल्यूज को रो में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि अगर ये जो फर्स्ट नंबर है ये फर्स्ट रो में आए, फिर ये सेकंड कॉलम का डाटा सेकंड रो में, थर्ड कॉलम का डाटा थर्ड रो में, फोर्थ कॉलम का डाटा फोर्थ रो में, मुझे ऐसे मेरा डाटा चाहिए। तो मुझे क्या करना है? सिलेक्ट योर डाटा। अब मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए पूर्णिमा क्या करना होता है हमें? press control and select another column as well, select all the column, all salary column, जो जो आपको कन्वर्ट करना है, select all the columns। wait, like this, select all the columns। कंट्रोल को आपको प्रेस करके रखना है और कंटिन्यू सिलेक्ट योर डाटा। अब आपके सारे के सारे कॉलम्स क्या हो गए? सिलेक्ट हो गए हैं। अब आपको कन्वर्ट करना है कॉलम को रो में। सो फॉर दैट जब ये वाला सिनेरियो होगा, कॉलम के डाटा को कन्वर्ट करना है रो वैल्यूज में। सो अनपाइवट कॉलम। अब अगर आप डायरेक्ट अनपाइवट कॉलम को क्लिक करते हैं रेदर देन दिस यूजिंग ड्रॉप डाउन आइकन, तो आपका डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, जो उसका जनरल फॉर्मेट है वो फॉलो करेगा। बट अगर आप इस ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करते हैं तो वी हैव टोटल 3 ऑप्शन। फर्स्ट इज अनपाइवट कॉलम, कि आपके इस हेडर को कॉलम वैल्यूज को वो क्या कर देगा? रो में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ अनपाइवट कॉलम। दैट मीन्स कॉलम्स को वो अनपाइवट कर देगा रोज में। देन अनपाइवट अदर कॉलम्स, दैट मीन कि जो कॉलम आपने सिलेक्ट किए हैं उसको छोड़ के वो जो रिमेनिंग कॉलम है, अब रिमेनिंग कॉलम कौन सा है? नेम कॉलम। नोटिस किया था आपने स्क्रीन पर कि हमने सिर्फ सैलरी कॉलम्स को सिलेक्ट किया है। जो हमारे मंथली कॉलम है, 11th मंथ का कॉलम, 12th मंथ कॉलम, 10th मंथ कॉलम, हमने सिर्फ कॉलम्स को सिलेक्ट किया है, हमने नेम कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन के साथ फर्दर मूव करते हो तो दैट्स मीन आपका जो अनसिलेक्टेड कॉलम है तो वो क्या हो जाएगा? वो उसका डाटा कन्वर्ट हो जाएगा रो में। तो इसका क्या बेनिफिट है पूर्णिमा, आप मुझे बता सकते हैं?
what is the benefit of the second option? पूर्णिमा, आर यू हेयर? इसमें आप ये बेनिफिट बता सकते हैं मुझे कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस सेकंड ऑप्शन? ये क्यों दिया? अगर दिया है तो कुछ तो इसका यूज होगा, राइट? मैम, अनपाइवट अदर कॉलम्स। यस। तो पूर्णिमा, इसका बेनिफिट ये है कि सी, अभी मैंने टोटल कितने कॉलम्स को सिलेक्ट किया? टोटल 12 कॉलम्स को, राइट? तो इससे अच्छा मैं सिर्फ एक नेम कॉलम को सिलेक्ट करूं और मैं कौन से ऑप्शन के साथ मूव ऑन कर जाऊं? सेकंड कॉलम के साथ। दैट्स मीन कि इस कॉलम को छोड़ के जो रिमेनिंग कॉलम्स है उनको क्या कर दो? अनपाइवट कर दो। मीन्स उनका डाटा कन्वर्ट कर दो रो वैल्यूज में। कॉलम वैल्यूज को कन्वर्ट कर देगा रो वैल्यूज में। तो मेरा नेम कॉलम मेरा सेम रहेगा। यस और नो? समझ आया कि सेकंड ऑप्शन का बेनिफिट जब है, इसका यूज हमें उस टाइम पर करना है जब हमारे पास कॉल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो उस टाइम पर क्या करना है हमें? हमें उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिस कॉलम को हमें कन्वर्ट नहीं करना, और हम किस ऑप्शन के साथ मूव कर जाएंगे? अनपाइवट अदर कॉलम्स। फिर थर्ड ऑप्शन है आपके पास अनपाइवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम। इस केस में क्या करना है? जो सिलेक्ट, अभी मैंने सारे के सारे सिलेक्ट किए हैं, राइट? जिन भी कॉलम का डाटा मुझे कन्वर्ट करना है रो वैल्यू में, मैंने उतने 12 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया। सो किस ऑप्शन के साथ हम मूव ऑन करेंगे पूर्णिमा? विच ऑप्शन इज बेटर फॉर दिस सिचुएशन? यस, टेल मी, विच ऑप्शन इज बेटर? सॉरी? थर्ड वन। थर्ड वन। कि बिकॉज हमने हमें जिस कॉलम वैल्यू को कन्वर्ट करना है रो वैल्यू को, वो सारा हमारा क्या है? सिलेक्टेड है, राइट? सो अनपाइवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम। अब क्या हो रहा है पूर्णिमा? अब जो रो कॉलम की वैल्यूज थी वो कन्वर्ट हो गई रोज में। अब अजय के लिए आपको मल्टीपल कॉलम एक्सप्लोर नहीं करना, राइट? बट फिर भी अगर मैं अब चेक करूं डाटा को, तो इट्स नॉट लुक सो इम्प्रेसिव, राइट? कि अगर यहाँ पर अगर आप नेम कॉलम देखो, तो नेम कॉलम की कितनी एंट्री है यहाँ पर? क्योंकि अगर पूरे 1 ईयर का डाटा है और 1 ईयर में हमें चेक करना है कि हमारे एक हर सिंगल एम्प्लॉय का हाईएस्ट सैलरी हमने कितना पे ऑफ किया इस ईयर के अंदर, हर एक ईच एंड एवरी एम्प्लॉय का हमें ये चेक करना है। तो अभी हमारे पास अजय के लिए कितनी एंट्रीज हो गई? 12 मंथ्स के लिए 12 एंट्री भी है। हर एक मंथ का उसका एक रिकॉर्ड है एक सिंगल रो के अंदर। तब हमारे पास 12 नंबर ऑफ कॉलम थे। अब हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? 12 है। बिकॉज कॉलम वैल्यू कन्वर्ट हो गई किसमें? रोज में। अब मुझे इसको इम्प्रेसिव बनाना है। मेरा टास्क तो रिजॉल्व हो गया कि मुझे सिर्फ 12 रोज में ऐसे कंपेयर करना है और आई एम गुड फॉर माई टास्क। बट फॉर इम्प्रेसिव लुक व्हाट आई डू, आई वांट दिस नेम्स एज एन नेम इन कॉलम। अगर मैं अजय को कॉलम, अजय का एक कॉलम बना दूं, चिराग के नाम से एक कॉलम बना दूं, दीपेन के नाम से एक कॉलम बना दूं, तो अजय का सारा डिटेल कहाँ होगा? एक सेपरेट कॉलम के अंदर। चिराग का सारा डिटेल कहाँ होगा? एक सेपरेट कॉलम के अंदर। दीपेन का अलग सेपरेट कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर टास्क क्या है? अभी हमने किया कॉलम वैल्यू को कन्वर्ट किया रो वैल्यू में। अब टास्क क्या है? ये सारा रो में है। अजय का फर्स्ट रो एंट्री, अजय का सेकंड रो एंट्री, अजय का थर्ड रो एंट्री, अजय का फोर्थ रो एंट्री, सारा रो वैल्यू है। तो मेरा अपोजिट करना है, इसका रो वैल्यू को कन्वर्ट करना है किसमें? कॉलम वैल्यू में। रो वैल्यू को कन्वर्ट करना है कॉलम वैल्यू में। तो अभी आपने सीखा कि जब कॉलम वैल्यू को कन्वर्ट करना है रो वैल्यू, सो हमने किस ऑप्शन के साथ मूव ऑन किया? अनपाइवट। अब इसका अपोजिट करना है, रो वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है कॉलम वैल्यू में, तो अनपाइवट को क्या कर देंगे? पाइवट। यस।
So select your name column and pivot this column एंड ओके। सारा का सारा क्या हो गया पूर्णिमा। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि देखो, अब हर रो का एक सिंगल एंट्री है, हर एक एम्प्लॉय का एक सेपरेट कॉलम है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। आपको सिंपली अजय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यू हैव इन दिस सीट, फॉर अजय चेक हेयर, फॉर चिराग चेक सेकंड वन, दीपेन थर्ड वन, तीर्थ फोर्थ वन, फॉर राज चेक फिफ्थ वन। सिंपली यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए कि इन विच मंथ अजय वी पे ऑफ अजय हाईएस्ट इन दिस ईयर, सो कौन सा मंथ होगा वो। आई थिंक 32,909 इज द हाईएस्ट वैल्यू इन दिस कॉलम, 32,000, राइट। तो इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया कि अप्रैल मंथ में उसने ज्यादा ओटी किया। मे बी कुछ सेल्स था, हमारे सीईओ का बर्थडे था, बर्थडे सेल्स था, तो बर्थडे सेल्स पर ज्यादा सेल वर्कलोड था सेल के कारण, तो ओटी ज्यादा था एम्प्लॉयज का, तो उस मंथ में उसने क्या किया, हाईएस्ट ओटी किया और उसका हाईएस्ट अर्निंग था इस मंथ का। कुछ भी रीजन हो सकता है बैक एंड का उसका। So I hope this pivot and this unpivot concept is clear to you now. मतलब जो ऐसे टाइप का डाटा होगा तो उसके लिए तो दोनों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे ना। Yes, first convert your column value into row value. Second, convert your row value into column value. Okay. I hope this concept is clear to you. इसमें जो बाकी पूर्णिमा सारा चीजें जब क्लियर होगा जब आप पावर क्वेरी का लास्ट जो 2 या 3 क्लास आपने अटेंड नहीं किया, आई थिंक 2 क्लासेस आपने अटेंड नहीं किया, तो एक बार उनको गो थ्रो कर लो, काउंसलर से अपना रिकॉर्डिंग ले लो, और देन आपको ये सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ये चीजें आपकी पिछली क्लासेस से जुड़ी है, बिकॉज पाइवट एंड अनपाइवट इज वेरी सेपरेट टॉपिक। ठीक है, अब पाइवट हो गया, अनपाइवट हो गया। अब बात आती है पूर्णिमा, होम टैब ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, देन ट्रांसफॉर्म टैब। अब ट्रांसपो यूज ग्रुप बाय हमारा कवर्ड है, यूज फर्स्ट रो हैज हेडर, आपको पता है व्हाट इज द यूज ऑफ यूज फर्स्ट रो एज हेडर, रिवर्स रोज, काउंट रोज, ट्रांसपोज, यू नो these things are very basic। देन डिटेक्ट डाटा टाइप, कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम का डाटा टाइप डिटेक्ट करना है, सो फॉर दैट वी हैव दिस डिटेक्ट डाटा टाइप। यू वांट टू रीनेम एनी कॉलम, so we have this change the name of the currently selected column, for that we have this rename column। replace value, मैंने आपको बताया था कि when we have null, because in power query editor we are not able to transform a single cell, because power query editor for the column transformation not for a cell transformation। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो रिप्लेस वैल्यू, फॉर दैट वी हैव, देन फिल। व्हाट इज फिल। अब फिल का डेफिनेशन आपको क्या बोलता है, फिल सेल वैल्यूज टू नेबरिंग एम्प्टी सेल्स इन द करंटली सिलेक्टेड कॉलम। क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर अभी आपका क्या है, एट्रीब्यूट कॉलम एक सिलेक्टेड कॉलम है, वहां पर कुछ नल वैल्यूज है, कुछ ब्लैंक वैल्यूज है, तो अगर आप ये फिल ऑप्शन वहां पर क्या दे रहा है, डाउन भी दे रहा है, अप भी दे रहा है। तो डाउन मीन्स अगर मेरे यहाँ पर किसी, फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ जो सेल है, फिफ्थ रो का एट्रीब्यूट कॉलम का सेल एम्प्टी है, तो अगर मैं डाउन कर दूं तो ये क्या करेगा, या तो 4 का क्या लेगा, डाउनवर्ड क्या एंट्री कर देगा, 1 मार्च 2022। अगर मैं अप कर दूं तो 1 मई 2022 की रिलेटेड वैल्यू को वहां पे वो क्या कर देगा, फिलअप कर देगा, ताकि वो एम्प्टी सेल शो ना हो, बिकॉज एम्प्टी वेल एरिया इज नेवर एवर लुक नाइस।
सो वो क्या कर देगा, नेबरिंग वैल्यू को क्या कर देगा, रिलेटेड वैल्यूज को वहां पर फिल कर देगा। दैट इज द यूज ऑफ दिस फिल। जब भी आपको दिखे कि आपके पास पावर क्वेरी एडिटर के अंदर कहीं पर नल है, कोई ब्लैंक सेल यहाँ पर है, सो एक रिलेटेड वैल्यू, डाउन वैल्यूज या अप वैल्यूज, जैसा आपको ठीक लगे आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, फिल फ्रॉम हेयर। ओके, सो दैट इज द यूज ऑफ दिस फिल वन। देन पाइवट कॉलम का यूज अभी हमने देखा। देन अनपाइवट का हमने देखा। अब मूव, मूव लेफ्ट राइट टू बिगनिंग टू एंड, कि अगर आपको कॉलम को यहाँ पर टेबल आइकन में आपको शो हो रहा है कि फॉर एग्जांपल ये अजय मेरा सिलेक्टेड कॉलम है, सिलेक्ट अजय, मूव पे अगर मैं आई वांट टू अजय इन माय राइट, सो सिलेक्ट दिस राइट, आपका अजय क्या हो गया, चिराग के राइट में आ गया। यस, सो इफ यू वांट अजय इन एंड, सो सिलेक्ट अजय एंड टू एंड, टू बिगनिंग, टू बिगनिंग, ऐसे क्या कर देगा आपके, कर देगा आई वॉन्ट इन माई राइट। तो ठीक है, दैट इज द यूज ऑफ दिस मूव, अगर आपको कॉलम को इधर उधर ट्रांसफॉर्म करना है। देन स्प्लिट कॉलम, कंपेयर कर सकते हो टेक्स्ट टू कॉलम को। सिंगल डिफरेंस है, नंबर ऑफ वेराइटीज क्या है यहाँ पर आपके पास ज्यादा अवेलेबल हैं एज कंपेयर टू योर बेसिक एक्सेल। वहां पर आपके पास ओनली 2 ऑप्शन, डिलीमीटर एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर। हियर वी हैव टोटल 7 ऑप्शंस वी हैव। देन फॉर्मेट, फॉर्मेट को मैं कंपेयर करूंगी किससे, टेक्स्ट फॉर्मूला से। टेक्स्ट फॉर्मूलाज पढ़े थे आपने ये सारे, ट्रिम, प्रीफिक्स, सफिक्स, अपर केस, लोअर केस, नॉर्मल, प्रॉपर, पढ़ा था ये सारा, यस और नो? ओके, पढ़ा था। तो आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू पूर्णिमा, कैपिटलाइज ईच वर्ड फंक्शन को आप किस टेक्स्ट फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे, लेट मी नो। मैम अपर केस। कैप अपर केस आपका क्या करता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, yes, upper case. Okay, so where we have come in this sales data first of all. Okay, now I want to select this ship mode because this is tax data, and you know very well tax data work on tax formulas work on tax data. So capitalize each word. यहाँ पर क्या हुआ, मुझे तो कुछ भी चेंज नहीं लगा। इफ आई सिलेक्ट दिस सिटी एंड अगेन कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो ये किस फॉर्मूला को, अब इतना तो सेंस पूर्णिमा आई थिंक होना चाहिए। आपने बोला अपर केस, तो अगर अपर केस को आप कंपेयर कर रहे हो कैपिटलाइज ईच वर्ड के साथ, तो फिर उन्होंने अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड एक ही फंक्शन को 2 बार क्यों दिया विद डिफरेंट डिफरेंट नेम? हाँ भी वाई? उसकी डेफिनेशन खुली है नीचे, वो फर्स्ट वर्ड के लिए बोल रहे हैं, फर्स्ट लेटर के लिए उन्होंने ईच। फर्स्ट लेटर, एंड आपका कैप अपर केस क्या करता है आपका, वो ईच लेटर को करता है। जस्ट सेकंड, दोनों को कंपेयर करते हैं। शिप मोड, कम इन फॉर्मेट एंड यूज दिस अपर केस। अपर केस मीन्स पूर्णिमा कि आपका हर एक ईच एंड एवरी वर्ड कन्वर्ट हो रहा है लोअर केस टू अपर केस। अगर आप यहां पर डेफिनेशन कैपिटलाइज ईच वर्ड, वो डेफिनेशन क्या दे रहा है, कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, दैट मीन प्रॉपर। we compare this capitalize each word with our proper formula. proper formula हमने पढ़ा था in our text formula. प्रॉपर मीन्स उसका एक प्रॉपर पैटर्न है। प्रॉपर पैटर्न में हम क्या देखते हैं कि हर एक सिंगल वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है, रिमेनिंग लेटर आर इन लोअर केस लेटर। यस और नो? अपर केस में सारा अपर केस में होगा, लोअर केस में आपका सारा का सारा टेक्स्ट लोअर केस में होगा। बट इफ यू वांट इन प्रॉपर पैटर्न, सो फॉर दैट वी हैव proper formula in basic excel, and if we are talking about this power query editor,
here if you want proper pattern in your data, so go with this capitalize each word, that means first letter of each word. I hope now it's clear to you. Yes. Yes, Then we ma'am. have trim. What is the use of trim text? Delete extra space from the data. What trim do? Remove leading and trailing white spaces from each cell in the selected column. अगर आपके लीडिंग में या ट्रेलिंग में मीन्स आपके फ्रंट एंड में और आपके बैक एंड में कहीं पर भी एक्स्ट्रा वाइट स्पेस होगा, एक स्पेस से ज्यादा अगर एक्स्ट्रा स्पेस होता है, एक स्पेस इज प्रॉपर पैटर्न ऑफ दिस लेटर। हम एक हर वर्ड के अंदर एक सिंगल स्पेस वाइट स्पेस का यूज करते हैं, राइट। बट कहीं पर भी अगर एक वाइट स्पेस से डबल वाइट स्पेस यूज आपने किया, सो वो ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, उसको कट आउट कर देगा। दैट इज द यूज ऑफ योर ट्रिम। देन क्लीन। what remove non printable character, remove non printable characters in the selected column। अब इसका मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल, आपने अगर कैसा बुक्स का एग्जांपल लेते हैं, बहुत बार हम आपने मे बी आप ग्रेजुएशन में हो या कॉलेज में हो, कहीं पर भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, तो वहां पर आपने बुक्स पढ़ी होंगी। कई बार हम क्या देख रहे हैं, बुक्स के लेटर मिस प्रिंट हो जाते हैं, राइट, जो उस बुक का इंप्रेशन डाउन करते हैं कि इस राइटर का बुक अच्छा नहीं है। काफी जगह वर्ड्स क्या है, मिस प्रिंट है। तो उन मिस प्रिंट वर्ड को क्लीन करने के लिए कौन सा ऑप्शन हम यूज करेंगे, अगर हम एक्सेल के अंदर अपना क्लीनिंग पार्ट डन कर रहे हैं, तो क्लीन ऑप्शन। ट्रिम आपके वाइट स्पेस को मूव करेगा, ना कि नॉन प्रिंटेबल को। और आपका क्लीन क्या करेगा, आपके नॉन प्रिंटेबल जो प्रिंट होने थे, जब वो प्रिंट हुए भी नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिप्लेस्ड वैल्यू वर्ड है, ठीक है। अब रिप्लेस्ड वैल्यू मुझे प्रिंट करना है, बट बाय मिस्टेक मुझसे क्या हो गया, एल और ए छूट गया। क्या हो गया, ये रैप और पीछे का सिड, ये मुझसे क्या हो गया, प्रिंट हो गया, एंड एल ए रह गया, तो ये नॉन प्रिंटेबल हो गया। तो अब यहां पर था तो कुछ, बट रह गया, तो उसके लिए उसको क्लीन करने के लिए मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना होगा। मे बी वहां पर व्हाइट स्पेस है, बट वो ट्रिम फंक्शन के साथ क्या नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा। उसकी क्लीनिंग के लिए हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, क्लीन फॉर्मूला। अगर पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हम है तो दैट इज द यूज ऑफ यूर क्लीन। फिर आता है एड प्रीफिक्स और एड सफिक्स। अगर मेरे पास कस्टमर नेम आई है, once I check here, नो, अभी मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसा नेम नहीं है, तो अभी हम सिटी को ले लेते हैं, ठीक है। तो जब आपको प्रीफिक्स या सफिक्स add a specified text value to the front of each value in the selected column, कि हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के सामने मुझे एक स्पेसिफाइड टेक्स्ट अपने सिलेक्टेड कॉलम के अंदर, हर वर्ड के अंदर, हर सेल के अंदर एक स्पेसिफाई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास नेम ऑफ द कस्टमर है एक कॉलम के अंदर, बट वो मेरा सारा ऐसे उस टाइम पर रस था, किसी का भी डाटा है, होटल का, कहीं का, रेस्टोरेंट, कैफे, बार, कहीं का भी वो डाटा है, फॉर एग्जाम्पल रस के कारण मैंने प्रीफिक्स ऐड नहीं किया। बट अगर प्रीफिक्स ऐड नहीं किया और मुझे उनको एचआर के पास से डाटा है, अब मेरे पास बहुत सारे रिज्यूम आए, मैंने उसमें से कुछ सिलेक्ट किए रिज्यूम, बट उनके आगे क्या नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है। अब मिस मिसेज होना, मिस्टर मिसेज होना नेसेसरी है अगर आप कुछ भी ईमेल सेंड कर रहे हो। तो अब मुझे हर एक के आगे क्या करना है, प्रीफिक्स ऐड करना है। एक सिंगल मेल मैं उनको सेंड कर दूंगी डेमो इंटरव्यू के लिए। तो मुझे क्या करना है, क्या मैं वहां मैनुअली ये चीजें करने बैठूंगी, नो। If I am in this Power Query editor, so go with this add prefix, select, for example I want Mr here, Mr, and okay, see, Mr Westminster Costa,
ठीक है, मिस्टर लॉस एंजल, ऐसे आप क्या कर सकते हो, प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। दिस फॉर्मेट सेम सफिक्स है कि आपको किसी सिटी का सफिक्स, अगर जैसे एक हमारे इधर एक टाउन है फरुखनगर, तो फरुखनगर लेंथ ही बहुत हो जाता है, तो उसको मुझे शॉर्ट टर्म में उसका सफिक्स ऐड करना है। या मुझे फरुखनगर मेरा टाउन है, गुड़गांव सिटी है, तो मुझे गुड़गांव का सफिक्स ऐड करना है अपने टाउन की। म्युनिसिपल कमेटी का एग्जांपल लगा लो कि म्युनिसिपल टाउन फरुखनगर की एम सी उसके म्युनिसिपल कमेटी के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो किस सिटी के अंदर हो रहे हैं, गुरुग्राम सिटी के अंदर है वो टाउन, तो मुझे सफिक्स ऐड करना है गुड़गांव। तो गुड़गांव का सफिक्स क्या मैं यूज करूंगी, GGN। तो मैं सफिक्स ऐड कर सकती हूँ यहाँ इसकी हेल्प से, यस और नो, यस। सो दैट इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मेट। इजीली आप कर सकते हो ये सारी चीजें, हेल्पफुल होगा। घंटों का काम मिनटों में आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पावर क्वेरी एडिटर, इफ यू नो दिस ऑप्शन। फिर आपके पास आता है एक्सट्रैक्ट। अब ये फॉर्मूला लेंथ आपने काउंट, रिटर्न द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट, ये लेंथ फंक्शन हमने किया था इन अवर टेक्स्ट फॉर्मूला क्लास, सेम यहाँ पर है, क्या देगा, रिटर्न द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट। इसको टोटल नंबर ऑफ करेक्टर इन ए पर्टिकुलर सेल वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देगा। देन फर्स्ट करेक्टर इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट, first character if you want to extract from your selected column, here is the option. Then we have last character if you want to extract, return is specified not last characters। if I click on this last character, see वो आपसे पूछ रहा है कि how many ending characters you want to keep, for example I want 6 and hit on OK। so हर सिटी के लास्ट 6 करेक्टर उसने क्या कर लिए, रख लिए, रिमेनिंग लेटर्स को क्या हो गया, रिमूव कर दिया, राइट। अभी आपको कुछ चीजें नोटिस करते जाना है। आप वी आर इन ट्रांसफॉर्म टैब, और अभी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक्सट्रैक्टेड लास्ट करेक्टर एंड हाउ मेनी नंबर मैंने काउंट करके कितने एक्सट्रैक्ट किए हैं, टोटल 6 करेक्टर। अब 6 करेक्टर आपके यहाँ पर हैं, बाकी रिमेनिंग करेक्टर आपके क्या हो गए, रिमूव हो गए फ्रॉम योर डाटा, यस और नो। अब इसको आपने आई डोंट वॉन्ट दिस एंड ऑल्सो आई डोंट वॉन्ट दिस अपर केस एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड। देन वी हैव इन एक्सट्रैक्ट वी हैव लास्ट करेक्टर रेंज, कि आपको एक रेंज रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट करेक्टर्स नहीं चाहिए, आपको लास्ट करेक्टर्स नहीं चाहिए, आपको एक रेंज चाहिए बिटवीन का, कि मुझे सिर्फ प्रोडक्ट आईडी का क्या चाहिए, सिर्फ ये एपी चाहिए, तो ये रेंज है। तो यहां से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, रेंज। स्टार्टिंग इंडेक्स कहां से करना है, ये फॉर्मूला आपने किया है, यस और नो, यस मैम। यस। तो आप इनको कंपेयर, मैंने हमेशा कहा है कि चीजों को लर्न करना सीखो, तभी आपको यूज पता चलेगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ बेसिक वन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एडवांस वन। तो यहाँ पर चीजें इजीली आपको थाली में परोस के दी गई है, वहां पर आपको खुद वो एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है, बट यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको रेंज इंडेक्स नंबर बताना है, स्टार्ट फ्रॉम 5th नंबर and number of character, how many number of character I want to keep 2 character, 2 and hit on enter। see start from 5th character and this hyphen 1, okay। तो आपके रेंज उसने रख लिया 1 2 3 4, 5th से उसने स्टार्ट किया। अब यहाँ पर क्या, 5th 1 2 3 4 5th, अब उसने पहले 5 करेक्टर को क्या किया, लेफ्ट ओवर किया। अगर अब मुझे चाहिए था एपी, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट फ्रॉम 4th नंबर ऑफ करेक्टर, आई वॉन्ट दिस रेंज। स्टार्टिंग इंडेक्स कहां से करना होगा, 4 से, एंड 4 के बाद मुझे कितने करेक्टर चाहिए, आई वॉन्ट 2 एंड हिट ऑन दिस ओके। अब आपका क्या है, ये प्रोडक्ट आईडी आपको मिल गया, यही मुझे चाहिए था, रेंज। तो ये चीजें आपको देखना होगा कि वो कहाँ से स्प्लिट करना स्टार्ट कर रहे हैं।
तो मैंने यहाँ पर 5 दिया, बिकॉज मैंने, अगर आपने बेसिक एक्सेल में देखा होगा तो वो जिस पर्टिकुलर नंबर से हम स्टार्ट करते हैं वहीं से एक्सट्रैक्शन क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पर क्या करें, जो अगर आपने 5 बोला तो वो 5 को छोड़ के 6 से वो काउंट स्टार्ट कर रहे हैं। यस। फिर टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, कि वो आपको क्या देगा रिटर्न में, वो टेक्स्ट देगा जो डिलीमीटर के बिफोर है। अगर जैसे कि ये हाइफन आपका डिलीमीटर है, स्पेशल करेक्टर इज नोन एज डिलीमीटर, ये चीजें मैंने आपको बताई हैं टेक्स्ट टू कॉलम क्लास में। तो अगर आपको ये चाहिए सेगमेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट आईडी को हमने बनाया कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 कॉलम। सेगमेंट की टोटल 3 सेगमेंट वी हैव ऑफिस, वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव फर्नीचर। प्राइवेट क्लासेस के अंदर हमने ये सारा डाटा चेक किया था। फॉर ऑफिस वी यूज फर्स्ट 3 कैरेक्टर ऑफ, फॉर टेक्नोलॉजी सेम 3 कैरेक्टर टेक्नोलॉजी, फॉर फर्नीचर सेम 3 कैरेक्टर फर्नीचर, देन सब कैटेगरी या प्रोडक्ट नेम, देन प्रोडक्ट नंबर। टोटल कॉम्बिनेशन की कितने कॉलम्स का है, टोटल 3 कॉलम्स का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। फिर आई वॉन्ट दिस सेगमेंट को मुझे सेपरेट करना है, यहां से रिमूव करना है। आई वॉन्ट ओनली सेगमेंट, सो टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर इज ए गुड ऑप्शन फॉर दिस। लेफ्ट फॉर्मूला से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। यस पूर्णिमा, यू नो लेफ्ट फॉर्मूला? यस। उसमें। टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, राइट फॉर्मूला वी है। हम्म। टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर, मिड फॉर्मूला वी है। उसमें। सो ये तीनों चीजें सेम है, बस फर्क कितना है, वहां पर वो चीजें मैनुअली वो फॉर्मूला आपको याद रखने की नीड है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक्सट्रैक्शन याद रखना है कि आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। आप यहाँ आइए और सारी की सारी एनालिसिस कर लीजिए, हार्डली आपको 20-30 सेकेंड लगेगा सारी एनालिसिस करने में, इफ यू फैमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट। यस। जबकि आपको पता है कि टैक्स फॉर्मूला का हमारा पूरा एक सेपरेट एक क्लास था 1 घंटे का, और यहाँ पर 5 मिनट में वो सारी चीजें कवर हो गई हैं। यस। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ योर पावर क्वेरी एडिटर, कि सब कुछ थाली में परोस के हमें दिया जा रहा है। देन XML JSON, कि आपको इस डाटा को कन्वर्ट करना है XML फॉर्मेट में, JSON फॉर्मेट में, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर हमारे पास आ जाती है कैलकुलेशन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब उस क्लास से पहले, अब ये कैलकुलेशन पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब ट्रांसफॉर्म टैब कंप्लीट हो गया। नाउ आई कम टू दिस ऐड कॉलम। अब पूर्णिमा आप बोलोगे, सबसे पहले एक टॉपिक यहाँ पर रहता है जो हमने बेसिक एक्सेल में किया था और अब तक नहीं किया, फ्लैश फिल। यस पूर्णिमा, याद है? सो उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लैश फिल, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फ्लैश फिल फंक्शन, बेनिफिट्स क्या थे उसके, कि अगर मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है सेम पैटर्न की, आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट फ्यू डिटेल्स फ्रॉम माई एग्जिस्टिंग कॉलम इन सेम पैटर्न, कि मुझे अगर 3 नंबर ऑफ करेक्टर ही चाहिए तो मुझे पर्टिकुलर उस एक कॉलम में 3 ही करेक्टर चाहिए, तो मुझे कुछ एंट्री करनी थी, एंड कंट्रोल+E की हेल्प से वो क्या होते ऑटो फिल हो रहा था। दैट इज द यूज ऑफ फ्लैश फिल, राइट? वैल्यू फ्रॉम एग्जाम्पल आप उसको बोल सकते हो, राइट? तो यहां पर आपके पास ऐड कॉलम के अंदर फर्स्ट क्या है, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। दैट्स मीन सेम है, कि आपको एक कॉलम है उसमें आपको कुछ एंट्री चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट दिस सेगमेंट 1, जस्ट ए मिनट पूर्णिमा, गिव मी ए सेकेंड। तो ये क्या है आपका, स्क्रीन इज विजिबल पूर्णिमा?
तो अभी मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे प्रोडक्ट नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ऐसा यहाँ पर मैनुअली एंट्री मैं कर नहीं सकती, तो मुझे किसकी हेल्प लेनी होगी? कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। तो सिंपली इफ आई क्लिक ऑन दिस कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, तो एक कॉलम यहाँ पर हो गया, ठीक है। बट आपको अब यहाँ पर क्या करना है? आई वॉन्ट प्रोडक्ट नंबर, सो 1000। अब इसने यहाँ पर, अब आपने देखा एक चीज नोटिस किया कि मैंने 1 लिखा तो वो सारे वैल्यू, सारे कॉलम का वैल्यू क्या हो गया? हाईलाइट हो गया। जितने भी कॉलम्स है हमारे पास जिसमें भी 1 है वो हाईलाइट हो गया कि आपको ये तो नहीं चाहिए, कस्टमर आईडी कॉलम तो नहीं चाहिए, या ऑर्डर डेट तो नहीं चाहिए, आपको ऑर्डर आईडी तो नहीं चाहिए। सारे के सारे 12 के 12 कॉलम्स क्या हो गए? हाईलाइट हो गए। बट जैसे ही मैं 2 से 3 एंट्री इंक्रीज कर रही हूँ, तो मेरा अब ऐसा कोई भी डाटा नहीं है जहां पर 100 है। सिलेक्ट इट, हिट ऑन एंटर किया यहाँ पर, तो यस ओके। और आपका डाटा क्या हो गया? प्रोडक्ट आईडी कॉपी कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या हो गया? आपका रेडी हो गया। अब डुप्लीकेटेड कॉलम आपका ये क्रिएट हो गया, बिकॉज यहाँ पर क्या था? डुप्लीकेट कॉलम हमने सिलेक्ट किया। अगर आप फिर से, अगर ना, मैंने अभी क्या किया? डायरेक्ट कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल क्लिक किया। बट इफ आई क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन आइकन फ्रॉम ऑल कॉलम फ्रॉम सिलेक्शन, दैट मीन अगर आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर रहे हो तो वो, अभी हमने क्या देखा था? हमारे सारे के सारे कॉलम्स आ गए थे लिस्ट के अंदर। बट अगर मैं सिलेक्ट करके, ठीक है, मेरा ये सिलेक्टेड पार्ट है, अब मैं बोलूं फ्रॉम सिलेक्शन, तो फ्रॉम सिलेक्टेड पार्ट से ही मेरा क्या होगा वहां पर? अब दूसरा ये देखो, कंट्रोल प्लस एंटर, व्हाट इज द शॉर्टकट? कंट्रोल प्लस ई, सिंपल एंटर सैंपल वैल्यू टू क्रिएट ए न्यू कॉलम, कंट्रोल प्लस ई टू अप्लाई। क्या करना है? सैंपल वैल्यू अप्लाई करना है, 1000002684 एंड कंट्रोल प्लस एंटर करके क्या करना है? कंट्रोल प्लस ई। अब ये आपको क्या दे रहा है? ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर प्रोडक्ट आईडी हाइफन टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, दैट मीन आपका राइट फॉर्मूला से वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन में कंपेयर कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला के अंदर वो किससे कंपेयर कर रहा है? टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर। तो टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर को मैं किससे कंपेयर कर रही हूँ? राइट फॉर्मूला से, राइट। सो ओके, हो गया? यस। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? कॉलम से भी, एग्जाम्पल से भी एक कॉलम यहाँ पावर क्वेरी एडिटर के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपसे कहूं कि एक सिंगल पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, सिंगल पावर क्वेरी टूल के अंदर आपका पूरा का पूरा एक्सेल आपने सीख लिया, रिवाइज कर लिया, यस और नो? हो गया सारा रिवाइज? मैंने हमेशा बोला है कि जो बेसिक जिसका स्ट्रोंग होगा उसके लिए जो आपका एडवांस लेवल वो कभी हार्ड नहीं होगा, क्योंकि बेसिक में आपने रूट्स आपके हैं तो वो टाइट है, तो आपका एडवांस तक पहुंचने में आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल हो गया। कस्टम कॉलम, कस्टम कॉलम आपको मैंने पहले भी बताया कि कस्टम कॉलम या कस्टम ऑप्शन हमेशा आपके पास अवेलेबल होगा, कि अगर आपको कोई कॉलम चाहिए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जो पावर क्वेरी के अंदर वो फीचर अवेलेबल नहीं है, सो फॉर दैट वी हैव दिस कस्टम कॉलम। देन वी हैव कंडीशनल कॉलम। अब आप मुझे बताओ पूर्णिमा, इस कंडीशनल कॉलम को आप किसके साथ कंपेयर करोगे बेसिक एक्सेल में? What is the use of this conditional column? Yes, लॉजिकल फॉर्मूला से बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि हमने कंडीशन लॉजिकल फॉर्मूलाज के अंदर ही यूज की थी विद इफ फंक्शन। यस, तो कंडीशनल कॉलम पर अगर मैं सिलेक्ट करूं तो सेम यहाँ पर पॉपअप्स विजिबल है स्क्रीन पर। क्या पूछ रहा है कि इफ माई
क्वांटिटी, इफ माई सिटी इज, ऑपरेशन सेम रख रही हूं, इज इक्वल टू लॉस एंजल, लॉस एंजल, आउटपुट ट्रू, एल्स false, that is my requirement and okay. सी यहाँ पर अगर आप कंपेयर करो, फॉल्स फॉल्स है यहाँ पर, ठीक है। अब सिटी चेक करते हैं, फर्स्ट 28 रो यहाँ पर विजिबल है। सी यहाँ पर अब मुझे बताओ कि फर्स्ट 28 के अंदर लॉस एंजल तो अवेलेबल है, तो व्हाई इट इज शोइंग फॉल्स rather than true, it is showing false. What is the reason, Purnima? Because conditional, these conditional formulas are case sensitive functions. कैसे कॉलम है? अब यहाँ पर लोअर केस में आपका क्या है, अवेलेबल है, और मैंने कैसे लिखा, अपर केस लेटर के अंदर, इफ आई वॉन्ट माई डाटा, सो ऑलवेज यूज सेम फॉर्मेट, सिटी इक्वल लॉस एंजल, ठीक है, आउटपुट ट्रू एल्स false and hit on this OK. See, now it is showing true for few lines. Yes or no? Yes, ma'am. जब ऐसे आउटपुट ना मिले, ऑपरेशन सही हो, फॉर्मूला सही हो, तो एक बार आप अपना फॉर्मेट चेक कीजिए कि आपने अपने फॉर्मूला के अंदर अपर केस लेटर यूज किया है, लोअर केस लेटर यूज किया है, प्रॉपर पैटर्न यूज किया है, और आपके डाटा के अंदर कौन सा फॉर्मेट यूज हुआ है। तो सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है विद इन योर फॉर्मूला बार एज वेल। गोट इट? अदरवाइज आपको आउटपुट क्या मिलेगा, एरर। आई होप यू आर अंडरस्टूड। Yes, ma'am. फिर हम इफ वाले फंक्शन के लिए तो फिर ये पावर बीआई ठीक है ना, उसमें इसमें मतलब एक्सेल वाले इसमें तो कई बार रिकमेंडेशन बनाते हैं तो थोड़ा गलत भी हो जाती है। गलत हो जाती है। पूर्णिमा, पावर क्वेरी इज टू मच इजी एज कंपेयर टू योर बेसिक एक्सेल ऑल्सो। एंड सेकेंड थिंग, ये आपका पावर बीआई क्लास और एडवांस एक्सेल क्लास, अगर आप वेडनेसडे क्लास इज योर एडवांस एक्सेल क्लास, योर फ्राइडे क्लास इज योर पावर बीआई क्लास, ऑल्सो योर सैटरडे क्लास इज पावर बीआई क्लास, ये तीनों क्लास मर्ज कर दी गई हैं, जैसा कि मैंने आपको मंडे क्लास में इन्फॉर्म किया था, राइट, कि आपका पावर क्वेरी आपको पावर बीआई क्लासेस में भी सीखना है और आपको एक्सेल क्लासेस के अंदर भी सीखना है। अभी अगर मैं आपको शो करूं, यहां पर आपको दिख रहा है विच टैब इज एक्टिव टैब राइट नाउ, एक्सेल, राइट। तो ये चीजें आप कहां सीख रहे हो, इन एक्सेल पावर क्वेरी एडिटर। सेम चीज का ओवरव्यू हम डिटेल में वहां पर नहीं करेंगे, बिकॉज जो सौम्या, आई थिंक सौंदर्या लड़की है जो पावर बीआई बैच की, वो सेम क्लास में ही क्या करेगी, पावर बीआई का लर्निंग करेगी। तो पावर बीआई क्लास में हम सिर्फ एक ओवरव्यू क्लास रखेंगे जहां पर हम सारे टैब्स को एक बार एक्सप्लोर करेंगे ब्रीफ में, बाकी डिटेल में हमने यहाँ पर कर लिया। तो दोनों ही कोर्स क्लास क्या थी आपकी, मर्ज थी। अब आप लास्ट क्लास देखना, फ्राइडे क्लास, वहां पर हमने मर्ज क्वेरी कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, वहां पर आपको ये मर्ज का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। मर्ज क्वेरी, एम्पेंड क्वेरी, वेरी बेनिफिशियल टॉपिक इज। वो मेरे को सर से बोल देना, वो डाल देंगे वीडियोस। ओके ओके, ठीक है। सो दैट इज द यूज ऑफ योर कंडीशनल कॉलम। देन इंडेक्स कॉलम, अब मैं आपको एक दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको नहीं, शो नहीं करती हूँ, मैंने आपको सॉर्टिंग कराया है, यस और नो? यस मैम। अब सॉर्टिंग कराते टाइम मैंने आपको कहा था कि एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, यू नो किस टॉपिक, किस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर।
मैंने आपको बताया कि वेन एवर यू अप्लाई sorting ऑन एनी कॉलम एंड यू हैव नीड टू सेव this data in your local, so always add one index column before apply sorting on your column. Always add one index column, otherwise once you save your data in your local, you never get your data back in original format. If anyhow in future your requirement is for your original data, so you are not able to get your data back, right? सेम सीन मेरे साथ हुआ है, शो करा देती हूँ। सी फर्स्ट कॉलम रो आईडी। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने अप्लाई फोर्थ जो ये सॉर्टेड रोज का आपको दिख रहा है स्टेप, ये अप्लाई किया और मैंने इसको सेव कर दिया सिस्टम के अंदर। नाउ आई एम नॉट एबल टू गेट माई ओरिजिनल डाटा बैक एनी हाउ because data is saved in my local. Why I'm not able to get my data back? If I click on this drop down icon here, this clear sorting option is disabled for me. Yes, अब क्या है मेरे पास, या तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख सकती हूँ या मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकती हूँ। अब मेरे पास ओरिजिनल डाटा का कोई भी इसके पास ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए मैंने हमेशा एडवाइस किया है अपने स्टूडेंट्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज गेट वन कॉपी ऑफ योर डाटा, वन कॉपी ऑलवेज कीप इन योर डाटा। किसी भी डाटा पर काम कर रहे हो, सेव वन कॉपी ऑफ योर डाटा, ठीक है। अब इसका तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि पावर क्वेरी एडिटर के अंदर क्या होते हैं, सारे स्टेप्स क्या हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं। इफ एनी हाउ आई डोंट वांट दिस सॉर्टेड रो, सो आई कैंसिल इट, डिलीट दिस स्टेप एंड नाउ आई गेट माई डाटा बैक। दिस इज पॉसिबल इन पावर क्वेरी एडिटर, बट अगर ये मिस्टेक आपने किया अपने बेसिक एडवांस एक्सेल टूल के अंदर, तो वहां पर कोई ऑप्शन, वहां पर आपके स्टेप रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं जहां से आप स्टेप को डिलीट कर दोगे, राइट। एक बार सेव हो गया दैट मीन सेव हो गया, बट यहाँ पर मेरे पास स्टेप्स रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर हमने अपना डाटा गेट बैक कर लिया, राइट। Then what we have duplicate column. If anytime you want duplicate of your data, so from here you are able to create one duplicate column also, ठीक है। देन फॉर्मेट सेम चीज है, अब एक्सट्रैक्ट सेम है आपके पास, फिर वो ही कैलकुलेशन पार्ट आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अब आपको लग रहा होगा कि मैम ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर भी मैंने ये टेक्स्ट कॉलम का सारा लर्निंग किया है और ऐड कॉलम के अंदर भी ये सारा टेक्स्ट का सेम ही तो है, नया क्या था, ये जनरल हमने नई चीजें सीखी, बट यहाँ पर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम टेक्स्ट टैब एंड व्हाट इज द डिफरेंस हेयर इन दिस ऐड कॉलम फ्रॉम टेक्स्ट टैब। आई वांट टू शो यू। ट्रांसफॉर्म के अंदर if I am here in transform tab and here in shift mode I extract I extract first character, ठीक है। अच्छे से देखना है, फर्स्ट करेक्टर, हाउ मेनी, 4 करेक्टर आई वांट, ओके। क्या हो गया, 4 करेक्टर आपके क्या हो गए, एक्सट्रैक्ट कर हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, राइट। अब मैं आती हूँ यहाँ से, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। आपने चेक कर लिया, यस और नो, चेक कर लिया आपने, एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं आती हूँ ऐड कॉलम पर, सेम एक्सट्रैक्ट में यूज करती हूँ, फर्स्ट कैरेक्टर को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगी, सेम 4 कैरेक्टर आई एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हियर। अब यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर नेम से आपका क्या हो रहा है पूर्णिमा, कॉलम है। अब मेरा ये कॉलम कौन सा कॉलम था, शिपमेंट मोड, यस और नो, यस मैम। तो क्या डिफरेंस यहाँ पर हुआ, डिफरेंस ये यहाँ से जनरेट हो रहा है पूर्णिमा। अब अगर आप चेक करो, सीमेंट मोड कॉलम इज हेयर, राइट, एंड योर न्यू कॉलम इज हेयर,
with the name of first character. That मीन जो ऑपरेशन आपने अप्लाई किया है उस ऑपरेशन के नेम से ही आपका एक एक्स्ट्रा कॉलम एड ऑन हो गया, सो तभी इसका नाम क्या है, एड कॉलम, राइट। अगर आप ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर रह के कुछ भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो वो आपके सेम कॉलम पर इंप्लीमेंट होता है। अभी हमने देखा था, हमने सीमेंट मोड के अंदर ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर मैंने फर्स्ट 4 करैक्टर को एक्सट्रैक्ट किया, वो कहां पर अप्लाई हुए, सेम सिप मोड कॉलम पर वो इंप्लीमेंटेशन अप्लाई थी, यस और नो। बट अगर आप ऐड कॉलम में आकर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो तो वो उसके लिए आपका एक एक्स्ट्रा कॉलम एड ऑन होता है आपकी सीट के अंदर। If you want extra column, one separate column for your implementation for in this add column tab. But if don't want one different column for your implementation, so do your transformation in your transform tab only. So that is the difference between both the tab, transform and add column. I hope it's clear to you. Yes, ma'am. Okay, आज के लिए इतना ही, time is over. So remaining part we will cover in our next class. Mainly calculation part बचता है, otherwise power query is completed by my side. Okay. So Thank you, ma'am. calculation part we will do in our next class. So okay, bye Purnima. Bye, ma'am.